जिनके पूर्वज दलाली करते थे अंग्रेजों को। असल में इनको लग रहा है ना कि अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ ये बाल बाल बच गए, औकात में तो ला ही दिया गया लोगों को। तो इनको लग रहा है कि अब धीरे धीरे ये हिंदू कार्ड जो है वो फेल कर रहा है। तो जनसंघ उस समय बंगाल में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के सरकार चला रही थी और वो अंग्रेजों की दलाली कर रही थी। कहीं जिनके पूर्वज की चर्चा वो करें, कहीं नाम है देश में। सत्ता में आ जाने का मतलब क्या है? आपका क्या योगदान है देश में आज़ादी की लड़ाई में? और इसलिए हम कह रहे हैं कि ऐसे लोग जीत गए। ये हम कह रहे हैं कि देश की महान जनता को हम उनके साथ जो दुर्व्यवहार होता है, कौन लोग करते हैं? वही लोग करते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक शुभचिंतक है। कोई दलित करता है, गरीब करता है, दलितों के साथ जो अन्याय होता है। संजय मांझी का जो टेकारी में हाथ काट लिया गया वो कौन लोग थे? 2 यूनिट बिजली फ्री हो गया, पंजाब में फ्री हो गया, और यहाँ इतनी बड़ी गरीबी के बावजूद भी आप स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं। अपने विवादित बयान से हमेशा सुर्खियां बटोरने वाले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने फिर एक बार विवादित बयान दे दिया है। विवादित बयान मुसलमानों को लेकर के उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमारे पूर्वजों ने गलती कर दी कि जो मुसलमान पाकिस्तान नहीं जा पाए, नहीं तो अगर मुसलमान पाकिस्तान चले जाते तो हमारी बेटी बहन जो है वो सुरक्षित रहती। अब इन्हीं सब मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए माले विधायक रामबलि सिंह यादव जी हैं, इनसे हम बात करते हैं। गिरिराज सिंह के बयान को कैसे देखते हैं? उनका कहना है कि अगर मुसलमान पाकिस्तान चले जाते तो हमारी बेटी बहन सुरक्षित रहती। अब देखिए, देश की जनता से गलती हुई कि ऐसे दलों को देश में जगह दे दिया, बिहार में कुछ लोगों को सांसद बना दिया, जिन दलों को इस देश की आज़ादी में कोई योगदान नहीं था। देश जब आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था 1857 से लेकर 1947 तक, उसमें ऐसे लोग अभी सत्ता में हैं जिनके पूर्वज दलाली करते थे अंग्रेजों को। महात्मा गांधी ने जब नारा दिया था करो और मरो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, 1942 में, देश के आज़ादी का वो चरम समय था और उस समय सारे लोग जुआ देश में शहादत दे रहे थे। पटना के विधानसभा के सामने 7 शहीदों की मूर्ति है। ये उसी समय 11 अगस्त 1942 को शहीद हुए थे देश के आज़ादी के लिए। और उस समय देश में जो बैठी हुई पार्टी है सत्ता में, भारतीय जनता पार्टी, उस समय जनसंघ थी। तो जनसंघ उस समय बंगाल में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के सरकार चला रही थी और वो अंग्रेजों की दलाली कर रही थी। कहीं भी जो भाजपा के पूर्वज थे उनका इतिहास में आज़ादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं है। पूर्वज ने गलती कर दी और इसलिए हम कह रहे हैं उनकी पूर्वज थे ही नहीं, उसमें तो गलती कुछ ही करेंगे। देश के आज़ादी में 1857 में वीर कुंवर सिंह, पीर अली, और जिस विधानसभा से मैं विधायक बना हूँ, लखावर से लेकर के ऐनवा तक, जुल्फिकार अली काको के भगत ये कुंवर सिंह के साथ लड़े थे। इनके पूर्वज कहाँ थे 1857 में? उस समय तो मान लिया जाए पार्टी ही नहीं थी। लेकिन उसके बाद जो आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई उसमें पूरा देश जानता है, सारे लोग जानते हैं कि राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां एक साथ फांसी पर चढ़े थे, इतिहास है। और इसके बाद भगत सिंह थे। तो कहीं जिनके पूर्वज की चर्चा वो करें, कहीं नाम है देश में। सत्ता में आ जाने का मतलब क्या है? आपका क्या योगदान है देश में आज़ादी की लड़ाई में? और इसलिए हम कह रहे हैं कि ऐसे लोग जीत गए। ये हम कह रहे हैं कि देश की महान जनता को हम गलती नहीं कहेंगे, लोकतंत्र में जनता है, लेकिन जरूर कहेंगे कि एक भारी चूक हुई है हमारे देश के मतदाताओं को। सुरक्षित नहीं है ना? उनका कहना है कि बेटी बहन सुरक्षित नहीं है मुसलमान है देश में। तो कह रहे हैं कि लोग तो इनसे तबाह हैं। ये भारतीय जनता पार्टी वाले जो लोग हैं, ये लोग जब दंगे होते हैं, न बेटी देखते हैं न बहन देखते हैं। एक आध जगह का उदाहरण है, एक आध जगह का उदाहरण है। जो दलित हैं उनके साथ जो दुर्व्यवहार होता है, कौन लोग करते हैं? वही लोग करते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक शुभचिंतक हैं। कोई दलित करता है, गरीब करता है, दलितों के साथ जो अन्याय होता है। संजय मांझी का जो टेकारी में हाथ काट लिया गया वो कौन लोग थे? किसके वोटर थे? किसके समर्थक थे?
सुनील चंद्रवंशी की जो हत्या हो गई अरवल में, और यहाँ पर जो है ललकार रैली, और क्या रैली, चंद्रवंशी ललकार रैली कर रहे थे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी वाले लोग जाके भाषण दे रहे थे। सुनील चंद्रवंशी की हत्या करने वाले लोग किसके समर्थक हैं? तो हम कह रहे हैं कि पाप ढकने के लिए आप कुछ भी बोल दीजिएगा, ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के मजबूत एकता के साथ खड़ी हुई है, एकता के साथ बढ़ी है, और इसी एकता के साथ आगे बढ़ते रहेगी। कोई इनके ऊपर आश्रित नहीं है लोग। हम करें देश की महान जनता से चूक हुई है कि ऐसे लोग सत्ता में आ गए, ऐसे लोग कोई सांसद बन गए। अच्छा, आखिरी सवाल सर, ये बता दीजिए कि ये हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं, हिंदुओं को जगाने का काम करने वाले हैं, कैसे देखते हैं? असल में इनको लग रहा है ना कि अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ तो ये बाल बाल बच गए, औकात में तो ला ही दिया गया लोगों को। तो इनको लग रहा है कि अब धीरे धीरे ये हिंदू कार्ड जो है वो फेल कर रहा है। अब लोग समझ रहे हैं इनके चाल को। चूँकि जो भी हत्याएं हो रही है वो सारे हत्याएं में ये पहचानता थोड़ा है लोग कि किसको मार रहे हैं। तो इस तरह से गरीबों को ललकार करके दंगा करा देना है, दलितों को आगे कर देना है, और जब केस मुकदमा होगा पीछे हट जाना है। तो ये लोग डायरेक्ट तो है नहीं, ललकारते हैं लोग। दंगा करवाने के लिए यात्रा कर रहे हैं? ये यात्रा पर मेरा सवाल नहीं है, यात्रा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हिंदू स्वाभिमान। अब वो क्या कर रहे हैं उनका हम प्रचारक थोड़े हैं। हमारा खुद यात्रा है अपना, 16 अक्टूबर से मेरा खुद यात्रा है। तो आप हिंदू जगाने वाला यात्रा नहीं ना कर रही है, हिंदुओं को जगाने वाला यात्रा कर रहे हैं। इनकी क्या है वो मेरा सवाल नहीं है। मेरा सवाल है, मेरा अपनी यात्रा है, और हम अपनी यात्रा को जो है जनता का जो एजेंडा है, नीतीश कुमार ने जो 2 लाख रुपया देने का विधानसभा में वादा किया था, 5 डिसमिल जमीन देने के लिए कहा था, डबल इंजन की सरकार है, और मोदी जी ने जो कहा था कि हम 2022 तक सभी गरीबों को पक्का मकान बना देंगे। तो वादा निभाओ, हक दो, वादा निभाओ, हमारा अभियान चल रहा है, और वो अभियान 2 महीना से चल रहा है। 2 महीना से हजारों की संख्या में गरीब जाकर के आवेदन दिए हैं प्रखंडों पर, और कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। ये सभी लोग एनडीए डबल इंजन की सरकार है, बिहार के भी सरकार में है, देश के भी सरकार में है। तो अंत में मजबूर होकर के बिहार की जनता को यात्रा पर निकलना पड़ रहा है, बदलो बिहार न्याय यात्रा। तो हमारा अभियान चल रहा है। रामबली जी को क्या लग रहा है, हिंदू नहीं जगा हुआ है क्या? उनको तो लग रहा है, गिरिराज सिंह को तो लग रहा है हिंदू नहीं जगा। सवाल है कि हम जो यात्रा पर निकले हैं तो उस यात्रा से घबरा करके मुंह चुराने के लिए कहीं जा रहे होंगे, इसलिए नारा वो क्या दे रहे हैं वो मेरा सवाल नहीं। हिंदू जगाने नहीं, मेरा सवाल है कि जनता को जो एजेंडा है, आप पटना में रहिए, फेस कीजिए। विधानसभा में जब 2 लाख रुपया देने की घोषणा हुई थी उसमें भाजपा भी है, 5 डिसमिल जमीन देने में भाजपा भी है, घोषणा करने में 15 लाख रुपया के इन्हीं लोगों ने जुमला बना दिया, और इन्हीं के प्रधानमंत्री ने कहा था कि 22 तक हम जो है सभी गरीबों को पक्का मकान दे देंगे। तो ये जनता पूछने आ रही है। 16 तारीख से जो यात्रा है, बदलो बिहार न्याय यात्रा, उसके माध्यम से बिहार भर के गरीब 5 टीम के में ये यात्रा निकलते हुए पटना पहुंचेगी, और पटना इस सरकार से हिसाब लेगी कि आप जो वादा किए थे वो निभाएंगे। इतनी बिहार में गरीबी है, दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री हो गया, पंजाब में फ्री हो गया, और यहाँ इतनी बड़ी गरीबी के बावजूद भी आप स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं। स्मार्ट मीटर, आपको बिजली बिल माफ करना चाहिए, आपको बिजली का दर अदा करना चाहिए, आपको जो है 200 यूनिट किसानों और मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए बिजली फ्री करनी चाहिए। आपको आकर के घोषणा करना चाहिए। तो आप रंग बिरंग करके ड्रामा करते चल रहे हैं, कह रहे हैं कि यात्रा पर जा रहे हैं, कि जनता से डर से भाग रहे हैं आप। पर हिंदू जगाएंगे, उसके बाद सब बात करेंगे, पहले हिंदू तो जग जाए। कह रहे हैं कि यही हम लोगों की यात्रा है, और इसी यात्रा पर हम लोग निकल रहे हैं। बाकी जो सरकार के लोग हैं उनको फेस करना चाहिए। गरीब किसान जो आएंगे पटना में, उनको फेस करनी चाहिए अगर हिम्मत है तो, और हिम्मत नहीं है तो जाए अपना मुंह चुरा करके यात्रा पर जा रहे हैं कि कहाँ जा रहे हैं। आम जनता समझ लेगी, आने वाले दिनों में सरकार बदल देगी, बिहार बदल देगी। चलिए, सरकार बदल जाएगी, बिहार बदल देगी, बिहार की जनता, इनके साफ तौर पर कहना का मुंह चुराने के लिए ये यात्रा कर रहे हैं गिरिराज सिंह को लेकर के तमाम बातों को कहते हुए नजर आ रहे थे माले विधायक रामबली सिंह यादव जी। इनकी बातों से आप कितने सहमत और असहमत है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जवाब जोड़ दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।